नमस्कार दोस्तों। मैं अलंकार आज आपको थायराइड से जुड़ी हुई कुछ बातें बताना चाहता हूँ। विशेष रूप से थायराइड से जुड़ी जो भ्रांतियाँ हमारे समाज में प्रचलित हैं उनके बारे में। मेरे पास बहुत से मरीज़ रोज़ आते हैं जो ऐसी बातें, ऐसी भ्रांतियाँ बताते हैं कि, और वो बहुत ही कॉमन है लोगों के बीच में। उन भ्रांतियों की वजह से लोग हमेशा परेशान रहते हैं और कुछ बीमारी को कुछ और समझ के हमेशा गलत दवाइयाँ लेते रहते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है, जो सबसे बड़ी भ्रांति है लोगों के बीच में थायराइड से ली हुई, वो ये है कि अगर कोई भी इंसान मोटा होने लगता है या वज़न बढ़ने लगता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में आता है कि उसे थायराइड डिजीज़ हो गई है। तो पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि थायराइड डिजीज़, जो थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर में यहाँ पे होती है, जो उस वो ग्रंथि, उसकी वजह में हमें दो तरह की बीमारियां मेन मुख्य रूप से हो सकती हैं। उसके ज़्यादा काम करने से हमें हाइपर थायराइड नाम की डिजीज़ होती है, और कम अगर काम करता है, कम हार्मोन्स बनाता है वो, तो हमें हाइपोथायराइड होती है। तो हाइपोथायराइड जो डिजीज़ होती है उसमें थायराइड हार्मोन कम बनने लगता है, और जब वो काफ़ी बड़ी, काफ़ी वृहद हो जाती है, उस केस में क्या होता है कि अधिक से अधिक जो वज़न बढ़ सकता है किसी का, मैक्सिमम थायराइड में वो 3 से 4 किलो ही होता है, जो कि शरीर में पानी के इकट्ठे होने की वजह से होता है। और जब हम दवा लेना शुरू करते हैं थायराइड के लिए, तो वो बहुत जल्दी 2 से 3 दिन के अंदर ही वो सारा पानी जो है यूरिन के रास्ते निकल जाता है, वापस से वो वज़न अपनी उस पे आ जाता है। तो अगर किसी का भी वज़न इससे ज़्यादा बढ़ रहा है और पूरे शरीर में हर जगह इकट्ठा हो रहा है, चर्बी इकट्ठी हो रही है, तो वो थायराइड की वजह से नहीं है, ऐसा अपने दिमाग से निकाल दें। वो आपके खाने पीने और आपकी दिनचर्या की वजह से है, आपकी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो अगर कोई भी अगल बगल आपको ये बोलता है, या कोई भी डॉक्टर बोलता है कि आपका वज़न, आपका मोटापा जो है थायराइड की वजह से है, तो वो बिल्कुल गलत बोल रहा है। और सिर्फ थायराइड की जांच कराने डॉक्टर के पास मत पहुंच जाएं, और उनकी इस बात को समझें कि ये जो मोटापा है ये थायराइड की वजह से नहीं, ये आपके खाने पीने की वजह से है। हाइपर थायराइड जो होती है उसमें जो है थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा हार्मोन्स बनाने लगता है, और जिससे कि हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म जो है बहुत बढ़ जाता है। इसकी वजह से वज़न कम होने लगता है, और भूख बहुत लगती है इंसान को, दिल की धड़कन बहुत बढ़ जाती है, हाथ पैर में पसीने आने लगते हैं। कभी कभी कुछ लोगों में ज़्यादा जिसमें दिक्कत हो जाए तो उनमें आँखें जो हैं वो बाहर की तरफ निकलने लगती हैं, उनमें दर्द भी हो सकता है, लालिमा आ सकती है, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये हाइपरथायराइड के लक्षण होते हैं। और थायराइड की, चाहे हाइपर हो चाहे हाइपो, दोनों ही केसेस में थायराइड ग्रंथि कई बार सूज जाती है, इसको हम लोग घेंगा कहते हैं। तो घेंगा जो है वो, अगर घेंगा है तो ज़रूरी नहीं कि किसी को थायराइड की दिक्कत, हार्मोन्स की भी दिक्कत हो। कई बार यूथायराइड, मतलब जिसमें कि थायराइड नॉर्मली वर्क करता है, सही तरीके से काम कर रहा है, हार्मोन्स बना रहा है, फिर भी घेंगा रहता है। तो ये जो चीज़ें वो जांच कराने के बाद ही पता चलती हैं। और कई बार घेंगा ना होने के बाद भी थायराइड की दिक्कत होती है, चाहे वो हाइपर हो या हाइपो हो। तो ये भ्रांतियाँ हैं। दूसरी भ्रांति है दवा से जुड़ी हुई, कि थायराइड की दवा जो हाइपोथायराइड के लिए होती है उसमें हमें रोज़ एक गोली सुबह खाली पेट खानी होती है, नियम से रेगुलर खानी होती है। ये चीज़ हमें हमेशा, और बिना डॉक्टर के सलाह के कभी बंद नहीं करनी चाहिए। तो कई लोग ये सोचते हैं कि जब थायराइड नॉर्मल आने लगा है तो दवा बंद कर देनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। थायराइड अगर नॉर्मल रेंज में आ रहा है तो वो दवा की वजह से आ रहा है। जो दवा दी जा रही है वो हार्मोन है, जो अंदर नहीं बन रहा है वो हम आपको बाहर से दे रहे हैं। तो अगर वो नॉर्मल आ रहा है तो दवा खाने की वजह से आ रहा है, तो इसलिए उसको बंद नहीं करेंगे। जैसे ही आप बंद करेंगे वो वापस से थायराइड आपका कम हो जाएगा लेवल, और बीमारी फिर से बढ़ जाएगी। तो बिना डॉक्टर की सलाह के दवा नहीं बंद करनी है। और कई ऐसे थायराइड होते हैं, ऑटोइम्यून थायराइड जो होते हैं, जिसमें आपको जीवन पर्यंत लाइफ लॉन्ग दवा लेनी पड़ती है, ऐसी भी होती है। ये आपकी कुछ जांचें होती हैं, जैसे एंटी टीपीओ एंटीबॉडी के बाद आपको बताया जा सकता है कि आपको लाइफ लॉन्ग लेनी है थायराइड की दवा या नहीं लेनी है। और एक टाइम से 3 से 6 महीने के बीच में आप हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह पे जांच कराएं, और थायराइड का जो आपकी डोज है वो उसी हिसाब से डॉक्टर आपको बताएगा। और जो डॉक्टर जितना आपको बता रहा है उतनी ही डोज लीजिए, ना उससे कम ना उससे अधिक। अपने मन से उसमें घटाना बढ़ाना नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। क्योंकि थायराइड जो है वो हार्मोन्स है, और उसकी ज़रा सी मात्रा, वो माइक्रोग्राम के बराबर की भी चीज़ें जो होती हैं वो बहुत फ़र्क ला सकती हैं शरीर पे, आपके लिए घातक भी सिद्ध हो सकती हैं। तो बिना किसी भी डॉक्टर के सलाह के या आसपास के लोगों के कहने पे ये चीज़ें मत करिए।
और दूसरी चीज़ है परहेज़। तो हाइपोथायराइड के जो मरीज़ हैं उनमें परहेज़ ऐसा कुछ तो नहीं खास है, बट हाँ ये है कि बहुत घी तेल चिकनाई और ये चीज़ें नहीं लेनी है, क्योंकि ऑब्वियसली उनके में जो है कोलेस्ट्रॉल और लिपिड की चीज़ें दिक्कत होती हैं, मेटाबॉलिज्म की दिक्कत हो जाती है लिपिड की। तो उनमें ये से तैलीय चीज़ें जो हैं, चिकनाई वाली चीज़ें आपको कम से कम मात्रा में लेनी है, सैचुरेटेड फैट कम से कम मात्रा में लेना है और एक्सरसाइज नियमित रूप से करना है। तो बस ये है। और बाकी जैसा भी समाज में है कि चावल या बाकी चीज़ें, ऐसा कुछ स्पेसिफिक परहेज़ नहीं है। और कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या इसके लिए कोई विशेष आसन, कोई योग है। तो ऐसा कुछ नहीं, थायराइड के लिए कोई विशेष योग नहीं है। हाँ, आप अगर योग कर रहे हैं तो वो पूरे शरीर पे अच्छा प्रभाव डालता है। आप जो योग कर रहे हैं, वो भी आसन कर रहे हैं, वो करिए। उससे आपका पूरा मेटाबॉलिज्म जो भी शरीर है वो ओवरऑल सही रहेगा, तो थायराइड भी सही ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। पर दवा ज़रूरी ही है, दवा का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो अगर आपको कोई भी बोलता है कि थायराइड की दवा की जगह आप होम्योपैथी या आयुर्वेद में या किसी भी और अल्टरनेटिव मेडिसिन में ऐसा कुछ है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं। अभी तक तो ऐसा कुछ रिसर्च में नहीं आया है। जो भी रिसर्च वर्क हुए हैं उसमें सिर्फ ये कि आपको अगर थायराइड अंदर नहीं बन रहा है तो वो हार्मोन्स आपको बाहर से लेने होंगे थायराइड की गोली के फॉर्म में। तो आज तो बस इतनी जानकारी। अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे, और अगले आने वाले और वीडियोस में मैं आपको थायराइड और बाकी बीमारियों के बारे में कुछ न कुछ ज़रूर बताऊंगा। इससे जुड़ी भ्रांतियाँ और जो भी समाज में प्रचलित हैं उनसे आपको अवगत कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।